यका अशरफ नहीं रहे, पीसीबी के चेयरमैन अब वो नहीं रहे। बिग ब्रेकिंग, ज़का अशरफ वोंट बी द पीसीबी चेयरमैन फ्रॉम नाउ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच चुकी है। खबर सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की ज़का अशरफ ने रिजाइन कर दिया है। जिन जिन लोगों ने बाबर आजम को सताया है उसने हमेशा रिक्शा चलाया है और चलाता भी रहेगा। तो भैया अब जाओ चीनी बेचो और जो भी शुगर फैक्ट्री मिल में जो भी काम करना वहां जाके करो। अब पीसीबी क्रिकेट बोर्ड में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यका अशरफ नहीं रहे, पीसीबी के चेयरमैन अब वो नहीं रहे। बिग ब्रेकिंग, ज़का अशरफ वोंट बी द पीसीबी चेयरमैन फ्रॉम नाउ, फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट वो नहीं होंगे पीसीबी चेयरपर्सन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच चुकी है। हमेशा हम देखते हैं कि पोजीशंस में चेंजेस आ जाते हैं मैनेजमेंट में, और एक और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जहां पे खबर सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की ज़का अशरफ ने रिजाइन कर दिया है अपनी चेयरमैन की पोस्ट से। ज़का अशरफ तो गयो, इनका काम खत्म हो गया। 4 फरवरी को जाने वाला था ये बंदा लेकिन उससे पहले ही रिजाइन देना पड़ा है। यका अशरफ जो है अब पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहे। पाकिस्तान फैंस और इवन इंडिया में भी, क्योंकि बड़े ही कंट्रोवर्शियल से चेयरपर्सन रहे जो चेयरपर्सन लगते तो नहीं थे। मतलब जितना आई थिंक इनकी तारीफ नहीं हुई है जितने ट्रोल हुए हैं ज़का अशरफ साहब। कहीं ना कहीं ज़का अशरफ साहब हर चीज वो चीज का क्रेडिट इन्होंने लिया जो ये डिजर्व नहीं करते थे, और आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर अब खुद ही इन्होंने कह दिया भाई मुझे मेरे तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा। बहरहाल बाबर आजम को हटाना ही इनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कप्तानी से, वो तो इन्होंने कर लिया। लेकिन ज़का अशरफ के जाने से बाबर आजम के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इससे बड़ी खबर और इससे अच्छी खबर 2024 में बाबर आजम के फैंस के लिए क्या ही हो सकता है कि बाबर आजम के सबसे बड़े विलेन यानी कि ज़का अशरफ जो है वो अब पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहे। अब अपनी बहू से पूछकर वो कप्तान नहीं बना पाएंगे। जो मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग थी उसमें इन्होंने सभी जो आपके टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं पीसीबी रेलेवेंट, तो वहां पर उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि जो जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूं, मे बी उन्होंने कुछ प्रपोजल रखे होंगे, इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चेंजेस होंगे या मे बी कुछ पाथवे या रोड मैप कुछ तैयार किया होगा, लेकिन मे बी रिजेक्ट कर दी हो सभी जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी हुई वजह जिसके बाद इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ही कह दिया कि भाई अब आप देखिए मेरी जगह कौन लेता है, लेकिन अब मैं पीसीबी का चेयरपर्सन एज अ चेयरमैन मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। ऐसा माना जा रहा है जो पीसीबी के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, आई थिंक उनका नाम आ रहा है कि एज ऑफ नाउ वो ये जिम्मेदारी संभाले। देखो होता क्या है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम जब भी खराब परफॉर्मेंस करती है ना तो आपके मैनेजमेंट में चेंजेस आ ही जाते हैं, और एक बार फिर जो उस गद्दी पे बैठा उस पर प्रेशर बना। अब आपको फिर से बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में ये हलचल क्यों मची हुई है। लग रहा है इसका रीजन क्योंकि अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज चल रही है वहां पे पाकिस्तान डोमिनेटिंग तरीके से, मतलब बहुत वन साइडेड मैचेस आ रहा है। न्यूजीलैंड पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान को। एनीवे अगर हम बात करें कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जिस हिसाब से चेंजेस किए गए, कप्तानी में चेंजेस किए, आपने कोचिंग स्टाफ पूरा का पूरा चेंज कर दिया, आप वहां पे उमर गुल को लेके आए, वहां पे सईद अजमल को लेके आए, एंड चेंजेस कई सारे किए गए थे, एंड अभी तक तो ये कारगर साबित हो नहीं रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप वहां पे 3-0 करवाया है, यहाँ पे आप खेल रहे हैं तो 4-0 ऑलरेडी हो चुका है और क्लीन स्वीप के कगार पे हैं। अब याद होगा आपको कि नजम सेठी जून के महीने में वो चर्चाएं हो गई थी कि भाई पीसीबी चेयरमैन वो नहीं रहने वाले, वहां पे कुछ दिक्कत होगी, तो इसीलिए उसके बाद फिर ज़का अशरफ आपके आ चुके थे मैनेजमेंट में और उन्होंने भी चेयरमैन की गद्दी संभाल ली थी। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप क्या मैं तो कहूंगा कि एशिया कप से चल रहा है, जब से वो आपका हाइब्रिड मॉडल वाला आया था ना एशिया कप में, उसके बाद से ये चेंजेस उसके बाद सिर्फ डाउनफॉल आया पाकिस्तान क्रिकेट का। शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया, साजिशें रची, बाबर आजम के खिलाफ एजेंडा चलवाया, प्रोपगेंडा चलवाया, तमाम चीजें जो हो सकता है नीच हरकत ज़का अशरफ इस बुढ़े ने करवाया, और उसके बाद अब बदनामी का जो है शोहरत ये लपेट कर जो है पाकिस्तान क्रिकेट से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया इस बंदे ने। और इसके बाद दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने में ज़का अशरफ का जो है सबसे ज्यादा योगदान रहा है,
और इसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी यका अशरफ के बारे में चर्चा होगी लोग चप्पल पे थूक लगा के जो है जरूर इसके गाल पे मारना जरूर चाहेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी इन्होंने कभी कुछ नहीं किया और खराब जरूर कर दिया है। लेकिन अब इनके लिए जो आप कह सकते हैं कि देखिए जो इनका टेन्योर भी रहा है, आप कह सकते हैं कि हर जगह फेलियर ही, चाहे आप बात कर लीजिए इनके टेन्योर के दौरान, आपको बता दें कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा, सबसे बुरी बात तो आपको वही लगी थी जब वर्ल्ड कप भेजी गई थी टीम, उसमें कह रहे मैंने खिलाड़ियों के पैसे बढ़वा दिए, पता चल रहा है खिलाड़ियों को 4-5 महीने से तनख्वाही नहीं मिली है, सैलरीज नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर था इनके टेन्योर के दौरान, ये चीजें ही मैनेज नहीं कर पाए। टीम की परफॉर्मेंस, एशिया कप हार, वर्ल्ड कप हार, वर्ल्ड कप में बहाने बनाना कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे, हम आएंगे, आखिरकार आना ही पड़ा, सारी चीजें हुई थी। अगर ऐसे नहीं हो पाया, हाइब्रिड मॉडल होगा, वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल होगा, आए फिर भी यहां पर जो सारी चीजें बड़े बड़े बखान करे थे इस आदमी ने, इस शख्स ने, वो नहीं कर पाए और आखिरकार ये सब झेलना पड़ा। तो जब तक आप चेंजेस करते रहोगे, एक सेटल्ड आपकी मैनेजमेंट नहीं बनेगी, सेटल्ड टीम नहीं बनेगी या सेटल्ड कप्तान नहीं बनेगा, तब तक ये पूरी की पूरी हलचल मची रहेगी आपकी लगातार। जून 2023 में जका अशरफ ने रिप्लेस किया था नजम सेठी को, जैसे कि आपको याद दिलाया मैंने। फिर उसके आपको बताया कि फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स अशरफ स्टार्टेड हिज टेन्योर, और जुलाई के महीने में जका अशरफ का टेन्योर जो था वो शुरू हो चुका था। नवंबर 5, 2023 में अशरफ गॉट 3 मंथ्स एक्सटेंशन, वहां पे जका अशरफ को 3 महीने की एक्सटेंशन मिल चुकी थी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जका अशरफ इन्वॉल्व्ड इन बाबर चैट लीक कंट्रोवर्सी। याद होगा आपको कि बाबर आजम की एक कंट्रोवर्सी आई थी जहां पे बाबर आजम से जका अशरफ की कुछ बात हुई और वो चैट्स लीक की गई थी, ऐसा सामने आया था। याद होगा आपको कि वर्ल्ड कप के दौरान बीच में ही पाकिस्तान की टीम को एक तरह से मैं कहूंगा कि धमकी ही दी गई थी। इनडायरेक्ट आपने बड़ा प्यार से बोल दिया कि हम वर्ल्ड कप के बाद फैसले लेने वाले हैं। अब अपने बीच टूर्नामेंट में आप सोच रहे हो कि आप अपनी टीम को वार्न करोगे कि आप अच्छा खेलिए, वरना चेंजेस तो होने वाले हैं। इनडायरेक्टली तो यही कह दिया था ना आपने, और कहीं ना कहीं वो टीम में भी डर बैठ गया। तो जका अशरफ के चेयरमैन के टेन्योर में ये चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा खराब किया है, टीम का बैलेंस बिगड़वा दिया, टीम की यूनिटी खत्म कर दी, खिलाड़ियों के बीच लड़ाई लगवा दिया मोहल्ले की अंटियों की तरह, और उसके बाद जो है पेटीकोट उठा के जो है ये चुपचाप ये रिजाइन दे दिया है। क्योंकि 4 फरवरी को वैसे भी इनका जो है तबादला होना था, दोबारा वापस शुगर फैक्ट्री में जाए, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी शर्म बची हुई थी, तो बोला भैया हम तो निकल रहे हैं क्योंकि हम जो है इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं झेल पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि न्यूजीलैंड टूर के बाद जो है मोहम्मद हफीज भी है निकल ले और टीवी पे जाके बैठ के ज्यादा ज्ञान पे लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोहम्मद हफीज के कार्यकाल में जो डायरेक्टर बनने के बाद एक भी मैच पाकिस्तान जीत नहीं पाया है, रिजल्ट के नाम पे 0 आया है, और बात करोड़ों की करता है ये बंदा। सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान के फैंस हैं, वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, वो ईद मन गई हो जैसे ईद मन रही हो। अभी आप एकदम से इमीडिएट कोई बड़ा कॉल तो लोगे नहीं, बट वही है कि मे बी अब थोड़े समय के लिए जो आप कह सकते हैं कि अभी आपको वो कॉल लेनी पड़ेगी कि कौन एज ऑफ नाउ, जब इमीडिएट ही वहां पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उस दौरान कौन आपकी वो जिम्मेदारी संभालेगा। तो सबका टाइम आएगा। जिन जिन लोगों ने बाबर आजम को सताया है उसने हमेशा रिक्शा चलाया है और चलाता भी रहेगा। तो भैया आप जाओ चीनी बेचो और जो भी शुगर फैक्ट्री मिल में जो भी काम करना वहां जाके करो। अब पीसीबी क्रिकेट बोर्ड में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब कोई ऐसा बंदा को यार बिठाओ जो लंबे समय तक रहे चेयरमैन। ये 2-3 महीने की जॉब जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबा है। सोशल मीडिया में इस वक्त पाकिस्तानी और इंडियन फैंस के लिए ईद और दिवाली का समा है और इस खुशी की वजह पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन जका अशरफ साहब ने रिजाइन दे दिया है। जका अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े अब तक के विलन कहे जाने वाले चेयरमैन है। जका अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हमारे लेजेंड खिलाड़ी को लड़वाकर उनको ज़हनी अजियत दी, टीम को टुकड़ों में बांटा, उनको क्रिकेट को ठीक करने की समझ बूझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कैसे करना है वो खूब आता था। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी खिलाड़ियों को ज़हनी टॉर्चर किया गया। उनको बड़े प्यार से वर्ल्ड कप के बीच में ही धमकियां दी गई कि वर्ल्ड कप हारने के बाद सब कुछ बदल दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर बाबर आजम के फैंस, बाबर को चाहने वाले आज मिठाइयां बांट रहे होंगे, ढोल बजा रहे होंगे।
कि जिससे बाबर को मजबूर कर दिया रिजाइन करने पर। आज वो शख्स मतलब कि ज़का अशरफ साहब खुद मजबूर हो गए रिजाइन देने पर। वजूहात भी सामने आ ही जाएंगी, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ही हमारे पड़ोसी मुल्क को दुश्मन मुल्क कह देना, जिस वक्त हमारे खिलाड़ी वहां वर्ल्ड कप खेलने गए हों और फिर खुद बेशर्मों की तरह मुल्क दुश्मन कहने के बावजूद इंडिया चले जाना और फिर खिलाड़ियों के साथ मीटिंग करना। ज़का अशरफ के इस दौरे के बाद न जाने खिलाड़ी को क्या हुआ कि वो हर मैच हारते ही चले गए। खैर, आज खुशी का दिन है और मुसलमान तो आज इस जुमे को ब्लेस्ड फ्राइडे भी कह रहे हैं। अब अल्लाह करे जो भी आए हमारी क्रिकेट की बेहतरी के लिए, ना कि अपनी जेबें भरने। आप लोग की क्या फीलिंग्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।